हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है शॉर्ट एंड स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम है पूनम और आज हम सा की दाईं और बाईं रेखाओं का प्रयोग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस तरह ता वर्ग दाईं और बाईं दोनों तरफ से लिखा जाता है, उसी तरह सा भी दाईं और बाईं दोनों रेखाओं से लिखा जाता है। वैसे ये बताने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया, आपको पता ही है क्योंकि वर्णमाला में आप सब कुछ सीख चुके हैं। सा की दाईं और बाईं रेखाओं को प्रयोग करने के कुछ नियम हैं। वो नियम है, 7 नियम हैं। उनसे हम ये जानेंगे कि कब हमें सा की दाईं यानी कि राइट और सा की बाईं यानी कि लेफ्ट रेखाओं का प्रयोग करना है। कब हम राइट रेखा का प्रयोग करेंगे, कब हम लेफ्ट रेखा का प्रयोग करेंगे, उसके ये 7 नियम हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं एक एक करके, सारे नियमों को सीख लेते हैं कि हमें कब दाईं और कब बाईं रेखाओं का प्रयोग करना है। आइए देखते हैं पहला पॉइंट। पहला नियम हमसे क्या कह रहा है? पहला नियम हमसे कह रहा है कि दाहिने सा के बाद का वर्ग, ता वर्ग दाहिना और रा ऊपर नीचे वाले दोनों और सा दाहिना आता है। यानी कि सा दाहिना यानी कि राइट वाला। जब सा राइट वाला आएगा तब उसके बाद कौन से अक्षर आएंगे? का वर्ग वाले। ये आपको पता ही है कौन से अक्षर है का वर्ग वाले, अब तो बताने की ज़रूरत है नहीं। ता वर्ग वाले, ता वर्ग दाहिना वाला ही आएगा, मतलब राइट वाला ही आएगा। और रा ऊपर और नीचे वाले दोनों तरह से आ सकता है, और सा दाहिना वाला ही आएगा। ठीक है, अगर राइट वाला दाहिना वाला सा होगा तो उसके बाद का वर्ग, ता वर्ग और रा और सा दाहिना वाला आएगा। ठीक है, इसमें बात क्या हो रही है? सा पहले आ रहा है यहाँ पर, उसके बाद के अक्षरों की बात हो रही है कि उसके बाद ये वाले अक्षर आएंगे। ठीक है, अगर सा दाहिना वाला बन रहा है तो उसके बाद कौन से ये अक्षर आएंगे? का वर्ग वाले, का खा गा गा, और ता वर्ग वाले। और रा तो कोई सा भी आ सकता है, ऊपर और नीचे वाला कोई सा भी आ सकता है, और सा दाहिना वाला आता है। ठीक है, आइए चलिए देख लेते हैं, उदाहरण से आप अच्छे से समझ जाएंगे। उदाहरण देख लेते हैं हम। ये है सक, तो लिखेंगे सा और का, सक। ये है सत, तो लिखेंगे सा और ता, सत। ये है सर, तो लिखेंगे सा और रा, सर। ये है सस, तो लिखेंगे सा और सर, सस हो गया। आइए अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरे नंबर का नियम हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि बायां सा के बाद चा वर्ग, ता वर्ग और बायां वाला, या वा और सा बायां वाला, और हा ऊपर नीचे वाले, और ला ऊपर नीचे वाले और ना आते हैं। यानी यहाँ हो रही थी दाहिने सा की बात यानी कि राइट वाला, और यहाँ हो रही है बाएं सा की बात यानी कि लेफ्ट वाले की। लेफ्ट वाला बायां सा जब आएगा तब उसके बाद कौन से अक्षर आ सकते हैं? चा वर्ग आ सकता है, दा वर्ग आएगा तो बायां वाला लिखे जाएगा, या आएगा, वा आएगा, और सा अगर आया तो बायां वाला ही लिखा जाएगा। ठीक है, और हा तो ऊपर नीचे वाले कोई से भी आ सकते हैं, और ला ऊपर नीचे वाला कोई सा भी आ सकता है, और ना ना आते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ रा दिया था, हा नहीं दिया था, यहाँ हा दिया है। तो अगर रा आएगा तो हम दाहिना बनाएंगे, और हा आएगा तो हम बायां बनाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है सेकंड वाला पॉइंट हमसे कि बायां सा के बाद चा वर्ग, ता वर्ग बायां, या
वा और सा बायां और हा और ला और ना आते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं उदाहरण। उदाहरण से आप अच्छे से समझ जाएंगे। ये है सच। तो देखिए, चा वर्ग आ गया, सा के बाद चा वर्ग आया तो कौन सा वाला लिखा जाएगा? ये वाला, बायां वाला, सा चा, सच। और सा के बाद यहाँ सत आया है तो हम सत तो ऊपर वाले से भी लिख सकते हैं, यानी कि दोनों तरह से लिखा जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ बात कौन सी हो रही है? बाएं वाले की, तो बायां वाला ही लिखेंगे हम। ये सा ता, बाएं वाले सा के बाद बायां वाला ता ही आएगा, ता वर्ग आएगा। ये है साय, तो या आ गया, तो कैसे लिखेंगे? सा और या, साय। और ये है वा भी आ गया, सब, तो लिखेंगे सा और वा। ठीक, वाह, सब। अब ये सस आ गया तो लिखेंगे सा और सा, सस। और हा की तो कोई टेंशन ही नहीं है, ऊपर और नीचे दोनों वाले हा आ सकते हैं बाएं वाले के साथ। तो दोनों वाले बना के दिखा दूँ आपको। ये है ऊपर वाला सा और ये है नीचे वाला। ठीक, दोनों बना के रखना है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। अब ये है सल, तो ला भी लिखा है यहाँ पर, तो हम दोनों यहाँ पे भी दोनों ला बना दूंगी, क्योंकि नीचे ऊपर दोनों वाले लिखे हैं। तो दोनों देख लीजिए आप, सा और ला, ये तो ऊपर वाला हो गया और ये है सा और ला, ये नीचे वाला हो गया। ठीक, अब है सन, तो लिखेंगे सा और ना, सन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमसे क्या कह रहा है? तीसरे नंबर का नियम हमसे कह रहा है कि पा वर्ग, टा वर्ग और रा नीचे वाला और माँ के पहले दायां और बायां दोनों सा आते हैं। यानी कि अगर पा वर्ग, टा वर्ग और रा और माँ के पहले दायां और बायां दोनों सा आते हैं, यानी कि पा वर्ग, पता ही है पा वर्ग के जितने भी अक्षर है, टा वर्ग के जितने भी अक्षर है और रा नीचे वाला, उन और माँ, इनमें कोई टेंशन नहीं है, आप कोई सा भी सा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण है, हम देख लेते हैं। अब दोनों सा को लिख के बताऊंगी मैं इनसे। ठीक है, उदाहरण में ये है सप, तो लिखेंगे सा और पा, ये तो बायां वाला हो गया, और ये सा और ये पा, ये दायां वाला हो गया। ठीक है, ये हो गया सप। अभी है सट, तो लिखेंगे सा और टा, बायां वाला यानी कि लेफ्ट वाला, और ये है सा और टा, ये राइट वाला, दायां वाला, सट हो गया ये। और यहाँ भी दोनों रा को लिख के देखेंगे, दोनों नीचे वाले रा के साथ दोनों सा को बना के देखेंगे हम। तो ये है, एक तो सा रा, ये हो गया सर, और ये है सा और रा, सा। ठीक, और इसके साथ देखेंगे हम सा म, ये सम लिखा है, तो इसके साथ भी दोनों वाले सा बनाएंगे, जैसे म, अरे माँ कह रही हूँ, सम है ये, सा और माँ और सा और माँ। ठीक है, ये माँ, यहाँ नहीं बनाती, एक और बना देती हूँ मैं, आपको सही से नहीं दिखे। सा और माँ, ये नहीं और ये भी नहीं। ठीक,
अब देखते हैं हम फोर्थ वाला पॉइंट। फोर्थ वाला पॉइंट क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है कि का वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, या, वा, हा ऊपर वाला, सा बायां वाला और रा ऊपर वाला, ला भी ऊपर वाला और मा ना के बाद बायां सा आता है। अब देखिए, इससे पहले जो 3 पॉइंट थे उनमें क्या बात हो रही थी? उनमें बात हो रही थी कि सा पहले आए, सा पहले आए तब उसके बाद कौन से अक्षर आएंगे। ये 3 पॉइंट हमें ये बता रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ फोर्थ पॉइंट है, उसमें क्या कह रहा है? उसमें कह रहा है कि सा जब बाद में आए, जब सा बाद में आए तो तब कौन सा सा आएगा? तो इसमें बता रहा है कि का वर्ग के बाद, ता वर्ग के बाद और पा वर्ग के बाद, या के बाद, वा के बाद और हा अगर ऊपर वाला हो और सा अगर बायां वाला हो और रा, यानी कि रा, ला और हा तो ऊपर वाले हो और सा बायां वाला हो, और मा ना के बाद में सा कौन सा आएगा? बायां। ठीक है, कट मान बांध लीजिएगा ये बात कि का वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, या, वा, हा और रा और ला और मा ना के बाद कौन सा सा आएगा? बायां वाला, यानी कि लेफ्ट वाला। तो अच्छा, देख लेते हैं अब हम उदाहरण। तो जैसे इसके बाद का के बाद सा आया है, का वर्ग कहा, का के बाद सा आया है, तो कैसे आएगा? तो लिखेंगे हम, का से लिखा है ये, तो लिखेंगे का और सा, कस। और पा वर्ग क्या है? तो ये पस है, तो ये यहाँ भी बायां वाला आएगा सा, ठीक है। तो लिखेंगे पा और सा। और ता वर्ग क्या कह रहा है? तो ये है तस, तो यहाँ भी बायां वाला आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे ता और सा, तस। ठीक, आइए देखते हैं आगे उदाहरण। अब जैसे ये है यस, तो इसके बाद भी बायां वाला ही आएगा, य और सा, यस। ये है वस, तो लिखेंगे व और सा, क्योंकि क्या बताया था? का वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, या, वा, हा ऊपर वाला, रा ऊपर वाला, ला ऊपर वाला, मा ना और सा बायां। उनके बाद क्या आएगा? बायां सा आएगा, यानी कि लेफ्ट वाला सा आएगा। तो हा ऊपर वाला कहा था, हा हस, यहाँ भी बायां ही आया है। और ये है सा, बायां लिखेंगे तो दोनों ही बायां आएंगे, ठीक। और ये है रस, तो रा कौन सा वाला कहा था? ऊपर वाला, तो रा और सा, रस। और ला भी ऊपर वाला ही, ला और सा, लस। ऊपर वाला होगा तब बायां वाला सा आएगा। और ना के बाद भी बायां वाला सा आएगा, ना और सा, नस। और माँ के बाद बायां सा आएगा, माँ और सा, मस। आप देखते हैं हम अपना 5th पॉइंट। 5वें नंबर का नियम हमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग दाहिना वाला और सा दाहिना वाला के बाद दायां सा लिखा जाता है। यानी कि बायां सा, यानी कि लेफ्ट वाला सा तो कब लिखा जाता है? का वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, या, वा, हा, रा ऊपर वाला, हा ऊपर वाला, ला ऊपर वाला, मा ना के बाद कौन सा वाला सा लिखा जाता है? बायां। अब यहाँ क्या कह रहा है? दाएं वाले सा की बात हो रही है, तो दायां वाला सा कब लिखा जाएगा? ये बात कहाँ हो रही है? बाद में। 3 पॉइंट यहाँ थे तो उनमें था कि सा पहले आए, अब ये 3 पॉइंट ये हैं कि सा बाद में आए। तो ये है
जब दायां सा कब आता है? जब चा वर्ग ता वर्ग और ता वर्ग दाहिना वाला सा दाहिना वाला के बाद दाहिना वाला सा आता है, यानी कि राइट वाला सा आता है। आइए देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। ये है चस, चा वर्ग की बात हो रही है, तो चा और सा, चस। और ता वर्ग दाहिना वाला, तो ता दाहिना वाला ही बनाएंगे, ता और सा, तस। और सा दाहिना वाला, ये लिखा सा दाहिना वाला, तो दाहिना वाला ही बनाएंगे, सा और सा, दोनों एक साथ। सा की तो एक बात है कि सा अगर दाहिना वाला लिखा होगा पहले, तो दूसरा वाला भी अगर सा से लिखा, मतलब ऐसे कोई वर्ड आता है उसमें डबल सा एक साथ है, तो अगर हम दाहिना वाला लिख रहे हैं तो दोनों दाहिने वाले लिख देंगे, और अगर बायां वाला लिख रहे हैं तो दोनों बाएं वाले लिख देंगे। इससे क्या होता है कि आप रुकावट नहीं होगी लिखने में, स्पीड में कमी नहीं आएगी। इसलिए ये नियम बनाए गए हैं कि आपको लिखने में ना कोई परेशानी हो, ना कोई रुकावट आए, ताकि आपकी स्पीड तेजी से बढ़े। इसलिए इन सारे नियमों को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, इन्हीं के अनुसार ही आपको प्रैक्टिस करनी है। आइए देख लेते हैं 6 पॉइंट। 6 पॉइंट हमसे कह रहा है कि माँ और टा वर्ग के बाद सा दोनों तरफ से लिखा जाता है, यानी कि यहाँ आपको स्वतंत्रता दी गई है। टा वर्ग हो, टाठा डाढ़ा कोई सा भी अक्षर हो, और माँ हो, तब सा दोनों तरफ से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं है। देख लेते हैं हम उदाहरण। अब दोनों तरफ से लिखा है सा को, तो दोनों तरफ से बना के देख लेंगे हम उदाहरण में, जैसे माँ और सा, मस। और माँ और सा, मस। और टा और सा, टस। और टा और सा, टस। ठीक है, अब रह गया हमारा लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट भी देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, 7 नंबर का नियम हमसे कह रहा है कि जब सा किसी शब्द में अकेला हो और मात्रा उसके पहले आए, या पहले और बाद दोनों तरफ मात्रा हो, तब कौन सा सा लिखा जाएगा? बायां वाला, यानी कि लेफ्ट वाला, इधर वाला। लेकिन यदि मात्रा बाद में आती है सा की और पहले नहीं हो, तब दायां वाला लिखा जाएगा, राइट वाला लिखा जाएगा, इधर वाला लिखा जाएगा, इधर। समझ में आ गया? जब सा शब्द में अकेला, कोई शब्द ऐसा है जिसमें सा अकेला लिखा जा रहा है और उसके पहले और बाद में मात्रा, दोनों तरफ मात्राएं, तब भी लेफ्ट वाला लिखा जाएगा, है ना, इधर वाला। या फिर मात्रा उसके पहले आए, तब भी लेफ्ट वाला लिखा जाएगा, बायां वाला लिखा जाएगा। लेकिन अगर सा अक्सर शब्द में अकेला है और मात्रा उसके पहले नहीं है, मात्रा उसके बाद में है, तब वो राइट वाला ही लिखा जाएगा, यानी कि दायां सा लिखा जाएगा, इधर वाला। आइए देख लेते हैं हम उदाहरण। जैसे ये है आशा, तो इसमें क्या है, ये स्वर है और इसके पीछे भी मात्रा लगी है, तो यानी कि दोनों तरफ मात्रा हो गई, तब कौन सा लिखा जाएगा? बायां वाला, सा आ शा। आ पहले भी और बाद में, पहले है तो पूरा स्वर है और बाद में है तो मात्रा लग गई, आशा हो गया ये। और मैंने आपको बताया था कि सा को बीच में से कट कर देंगे तो शा शलगम वाला बन जाएगा। और ये है आस, तो इसमें क्या है, पहले है लेकिन बाद में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ बायां वाला ही लिखा जाएगा नियम के अनुसार, हास। अब ये है उषा,
इसमें दोनों तरफ है, ये ऊ है, स्वर है ना, तो ये भी पहले लिखा जाएगा और मात्रा बाद में, दोनों तरफ हो गया। तो यहाँ भी बायां वाला ही बनेगा, ये ऊ और शा। शा षटकोण वाला और शा शलगम वाला दोनों को हम सा में कट लगा के उससे ही काम चला लेंगे। हम शब्द के अनुसार देख लेंगे जब हम हिंदी अनुवाद करेंगे कि कौन सा शा यहाँ पर है। अब यहाँ क्या है, शो लिखा है, तो इसमें पहले मात्रा नहीं है, ना कोई स्वर है, पहले नहीं है, बाद में है केवल। तब हम यहाँ दायां यानी कि राइट वाला सा बनाएंगे, सा और कट कर देंगे। ओ की मात्रा है तो सेकंड स्थान पर।